नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अलग कैटेगरी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, इसके बारे में पूरी इसकी डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। कैटेगरी वेल्डर के लिए आया है। ये कैटेगरी 149 है। 149 नंबर कैटेगरी के लिए आया है, वेल्डर के लिए। यहाँ पे दिया है अम्बाला छावनी से है, आरआरबी चंडीगढ़ का मंडल कार्यालय अम्बाला छावनी। और यहाँ पे 31 तारीख में डिस्पैच हुआ है और आज ये लेटर जो है वो पहुँच चुका है। जिस तरह से आपका पैनल जो आया था वो 29 नवंबर को पैनल आया था और ये 7 जनवरी को जो पैनल है वहाँ पर गया था। और यहाँ पे ये कैटेगरी कुछ और भी लिखे हैं, जिस तरह से संदर्भ में दिया है आरआरबी चंडीगढ़ लेटर नंबर आरआरबी चंडीगढ़ जनरल -01/2018 टेक्नीशियन कैटेगरी 25। ये जिस तरह से ये दिखा रखा है उस तरह से लगता है कि जो 25 है उसका भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर 25 इंक्लूड है तो उसका भी जल्द ही मेरे को लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 1-2 दिन में चंडीगढ़ का 25 का भी मिल जाएगा। ये वेल्डर का है 149 का। वेल्डर में आपकी कई सारी हैं, 155 भी वेल्डर के ही अंदर आती है। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दिया गया। उपरोक्त के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि महाप्रबंधक के उपरोक्त संदर्भ पत्र के अनुसार रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर मैकेनिकल लेवल 2 19,900 के पद पर प्रोविजनल पैनल में लिया गया है। पद पर नियुक्ति के लिए आपको 21 फरवरी को जो है वो रिपोर्ट करना है। विदित किया जाता है कि आपको उपरोक्त पद की नियुक्ति की पूरी तरह से प्रोविजन है। यदि आप दस्तावेजों एवं निम्न निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही इस कार्यालय में रिपोर्ट करते हैं तो उक्त पद के लिए आप नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी अगर आप जो भी दिया है वो नहीं लेकर के आते हैं। अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें कि अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं तृतीय प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। उसके बाद में दिया जाता है कि आपको निर्देश है कि आपको दिनांक 21 फरवरी 2020 को कार्यालय में उपस्थित होना है ताकि आपको नियुक्ति पूर्व 6 माह के आवश्यक प्रशिक्षण में भेजा जा सके। आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ पे जाना है। ये राजस्थान में किसी कैंडिडेट का गया वो है ज्वाइनिंग लेटर, उन्होंने मेरे पास सेंड किया है। तो इस कार्यालय में उपस्थित होते समय निम्न मूल दस्तावेज आपके होंगे, अन्यथा आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। यानी कि जो दस्तावेज आपको दिए गए हैं उनको एक बार अपन जो है रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 3 नंबर पे शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जो भी आपका शैक्षणिक है तकनीकी है, योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं सभी प्रमाण पत्रों की दो सत्यापित कॉपियां आपको लेकर, यानी कि 2 अटेस्टेड ले जानी है। सभी मूल प्रमाण पत्र है वो भी लेकर के जाने। नंबर 2 पे दिया है यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC ST OBC से बिलोंग करता है तो वो क्या करेगा, वर्ग का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के सेवाओं में निर्धारित प्रारूप पर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बना करके देती है वो लेकर के जाना है, जो कि सक्षम प्राधिकारी जिलाधीश उपायुक्त उप जिलाधीश से जो है बने हुए होने चाहिए, के द्वारा जारी किया जाता है। कि 2 अटेस्टेड प्रतिलिपियां जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा यानी कि गेजेटेड ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर अपने साथ लेकर के जाने हैं। पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 1 वर्ष के भीतर जारी होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष से लेट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वर्तमान नियोजन के से भार मुक्त प्रमाण पत्र। यदि आप किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था में जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ से आपको क्या लेना है, जहाँ आप वर्तमान काम करते हो ना वहाँ से आपको फ्री होकर के आना है पूरा के पूरा एकदम, ठीक है, उस जॉब को छोड़ करके। पासपोर्ट साइज के 12 रंगीन फोटो 1 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग राजपत्रित द्वारा अधिकारित किए गए हों। 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाने जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा क्या हो, अटेस्टेड किए हों, है ना, जारी किए हों, उनके द्वारा जारी किए गए हों। नंबर 4 पे दिया है प्रशिक्षण के दौरान आपको 19,000 प्लस में 19,900 प्लस में जो DA है उसके स्टाइपेंड दिया जाएगा। टोटल कुल मिलाकर के आपकी 23,000 समथिंग जो है सैलरी हो जाती है। सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात आपको कम से कम 5 वर्ष की निरंतर
सेवा पूरी करनी होगी। यानी कि जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 5 साल की जॉब जो है करनी ही करनी होगी। बॉन्ड पत्र 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाकर पूरी तरह से भरकर ले जाना है। जो बॉन्ड पेपर है आपको वो भी भर कर के ले जाना है। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पे आपको एक बॉन्ड पेपर बनाना है, फिर उसको आप अच्छे से भर लेना। 5 नंबर पे दिया है सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात 5 वर्ष की बगैर नौकरी छोड़ते हो या परीक्षण पूरा किए बिना ही परीक्षण छोड़ना चाहते हो तो परीक्षण अवधि के दौरान वृत्तिका के रूप में प्राप्त समस्त राशि 12% ब्याज के साथ वापस लौटानी होगी। यानी आप अगर बीच में छोड़ना चाहते हो तो आपको 12% का इंटरेस्ट दे करके जो भी आपने पैसे वहाँ से लिए हैं उसका विद पैसे और सारा ब्याज देना होगा। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात ही प्रशासन आपको नियुक्ति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले हो तो उसके बाद आप कहो कि हमें ज्वाइनिंग दो, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपकी नियुक्ति उस समय पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे पोस्ट खाली होती रहेंगी वैसे वैसे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर पोस्ट खाली हुई तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगर नहीं खाली होगी तो आपको भेज दिया जाएगा वापस और बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा जैसे ही पोस्ट खाली हो जाती है। नियुक्ति दी जाने के पश्चात आपको प्रादेशिक सेना में रेलवे इंजीनियर यूनिट में 8 वर्ष के लिए अथवा समय समय पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो प्रादेशिक सेना है उसके अंदर आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है, 8 वर्ष के लिए या समय समय पर जो भी निर्धारित होता है उसके हिसाब से देनी पड़ सकती है। इस प्रस्ताव के साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म की एक संलग्न की जा रही है। यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म की एक कॉपी की जा रही है जिसको आपको क्या करना है, 3 कॉपी निकलवानी है और उनको अच्छी तरह से भर करके और पूरे से उनको भर करके ले जाना है। प्रपत्र की पृष्ठ संख्या 6 पर दर्शाए गए पहचान पत्र को, यानी इसमें जो 6 नंबर पेज है उसके अंदर एक आपको पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको आपको राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रारूप में दिए गए संबंधित में से किसी भी सत्य, वहाँ 8 अधिकारी दिए होंगे, 6-7 अधिकारी दिए हैं, उनमें से किसी को आपको भरवाना है। अपूर्व एवं अधूरे रूप से भरे हुए साक्ष्यांकन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप आधा फिल कर देते हो आधा नहीं करते हो तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छी तरह से उसको कंप्लीट भर करके ले जाना। 9 नंबर पे दिया है सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों, यानी कि जैसे जो भी आपकी शैक्षणिक है, 10th है, +2 है, तकनीक है, जो स्नातक है, की 2 अटेस्टेड प्रतिलिपियां जो कि राजपत्रित अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर से दो प्रतिलिपियां उसकी, यानी कि 2 फोटोकॉपी आपको अटेस्टेड करवानी है। 10 नंबर पे नोटरी द्वारा भावत शपथ पत्र बंद पत्र आपकी कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं किए हुए, आपका कभी क्या है पुलिस ने आपको टेस्ट नहीं किया है, ये आप नोटरी से एक शपथ पत्र बनवा करके ले जाओगे और न ही अदालत द्वारा सजाइत नहीं हो। यानी कि आपको ना तो किसी अदालत ने सज़ा किया है, ना किसी पुलिस ने आपको कभी गिरफ्तार किया है और साथ में आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा, अभी वर्तमान में आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इसको भी आप नोटरी में लिखवा करके साथ लेकर के आना है, ठीक है। उसके बाद यह है नियुक्ति के पूर्व आपको, ये नोटरी वाला है ना, आप अपनी कहीं भी कोर्ट में जाना वहाँ बनवा लेना, या नोटरी वाले जहाँ फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ नोटरी वाले आपको मिल जाते हैं, वहाँ भी करवा सकते हो। आगे दिया है 11 नंबर पे नियुक्ति के पूर्व आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाना होगा। उस बैंक पासबुक की प्रतिलिपि जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC/RTGS कोड, MICR कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो अपने साथ लेकर के आएँ। नियुक्ति से पूर्व यानी कि पहले आपको एक अकाउंट जो है वो लेकर के जाना है, साथ में उसकी प्रतिलिपि लेकर के जानी है और अकाउंट जरूर से खुलवाना। और मैं एडवाइस करूँगा SBI, PNB, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और ICI बैंक और एक बैंक और मैंने शायद बताया होगा, तो ये 6-7 बैंक हैं, इनमें ले जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। और अपना जो क्या बोलते हैं उसको, ये पासबुक होती है ना, पासबुक की ओरिजिनल ले जाना और जो आपका होता है ना चेक बुक, वो भी लेकर के जाना ओरिजिनल साथ में, वहाँ आपसे चेक मांगा जाएगा और चेक बुक भी मांगी जाएगी। 12 नंबर पे दिया है एक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू बीइंग फाउंड suitable in all respect with reference to necessary formalities like verification of education qualification, caste certificate and medical fitness character and anti-cadets in the allotted कैटेगरी एटसेट्रा एज पर द एक्सटेंशन रूल। जो भी है वहाँ पे आपका सारा कुछ जो चेक किया जाएगा, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन का है, जैसे कास्ट का है, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट है, सारा कुछ वहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे। उपरोक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समस्त मांगे गए दस्तावेज साथ लेकर के आएँ, ये आपको कहा गया है, ये नोट में मान सकते हो। संलग्न यथोक्त जो भी जहाँ किया गया है, ये अम्बाला का जो डिवीज़न है और यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है और मैं ये स्वीकार करता हूँ।
ये इसके साथ में जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र दिए गए हैं, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र दिए गए हैं। उसके बाद है ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। ये आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है जो कि आपको शायद 10 रुपये में दिया था ना बनाना, वो 10 रुपये का बॉन्ड पेपर आप बनवा लेना, किसी भी कोर्ट या एडवोकेट के पास चले जाना, वो आपको बना देंगे। ये आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपका कास्ट वाला सर्टिफिकेट है, इस तरह से आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अंदर, इसको आप तैयार करवा लेना। तो ये थी दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन, और आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो वो मैंने सारे बना रखे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट और बॉन्ड पेपर, ये सारी जानकारी, विटनेस वगैरह, इसमें तो विटनेस वगैरह का कोई रोल नहीं दिया गया है। जिस जिस तरह का जिस डिवीजन से डॉक्यूमेंट आता है उस तरह का आप बनवा करके अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक दे गए हैं। रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी देख लेना। एक 28 मिनट की वीडियो यहाँ मिलेगी, रेलवे जानकारी की वीडियो यहाँ मिलेगी, उन दोनों को देख लेना, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। आई बटन पर भी काफ़ी सारे लिंक आपको मिलेंगे, उनमें भी देख करके आप जानकारी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, जिस जिस साथी का आता है वो कमेंट करना और अपना अपना बताना किस किस कैटेगरी का आता है। अदर कैटेगरी का कोई आएगा तो मैं आपको वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा। होप करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।